आज की इस वीडियो में हम जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? वह था 1921 का। देखिए 1911 से 1921 तक 10 सालों का कैलकुलेशन लिया गया। उसमें देखा गया कि जो जनसंख्या निकली है वह पिछले साल के हिसाब से कम निकली है। कितना? -0.31% कम निकली थी। इसलिए इसे कहा जाता है महाविभाजन का वर्ष। यहाँ पर जो जनसंख्या थी वह पिछले 10 सालों के पिछले के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर कम निकली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या जनगणना भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के तहत संघ सूची का विषय है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना का विषय संविधान की किस अनुसूची की लिस्ट 1 में आता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला 7वीं अनुसूची में आता है और यह संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो 246 अनुच्छेद में आता है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष पर होती है? यह प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। इसलिए देखिए जो 1921 वाला ईयर है इसलिए इसे हम महाविभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि 10 सालों में तो जनसंख्या जो है वो बढ़नी थी, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या पिछला जो रिकॉर्ड था उसके अनुसार माइनस में गई थी, इसलिए उसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे डेमोग्राफी कहते हैं। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी। देखिए एक और वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी शब्द ग्रीक शब्द डेमोस और ग्राफी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनसंख्या और विज्ञान। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 तक कितनी जनगणना हो चुकी है? कितनी हो चुकी है? तो याद रखिएगा, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हो चुकी है। 2011 उसके बाद 10 साल बाद होनी थी, मतलब 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई। नेक्स्ट है, भारत 2011 की जनगणना का आदर्श क्या था? इसका आदर्श वाक्य क्या था? यह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट है, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन थे प्रथम जनगणना कमिश्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ये कौन थे? ये थे श्री R.A. गोपाल स्वामी। और देखिए याद रखिएगा 1949 से 1953 तक रहे थे यह स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त श्री R.A. गोपाल स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक कौन हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला C. चंद्रमौली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी पहली बार जातीय आधारित जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बताइए। यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने करोड़ है? सन 2011 की हम बात करें तो उस समय कितने करोड़ थी?
121.08 करोड़ जनसंख्या थी और उस समय दूसरे नंबर पर आता था हमारा भारत देश। लेकिन अभी 2023 में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत देश प्रथम नंबर पर है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में चीन अब पीछे हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है 2011 के अनुसार? तो यह है 17.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी है? पुरुष जनसंख्या कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी वाला सही है, 62.32 करोड़। और परसेंट में हम देखें तो 51.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला 58.75 करोड़ महिलाएं और प्रतिशत है 48.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2011 की दशकीय वृद्धि दर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला 17.7%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? कुल आपसे पूछा है, तो यह कुल कितनी है? यह है 74। कितनी? 74। अगर अभी जो कैलकुलेशन होगी उसके अनुसार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? यह कितनी है? याद रखिएगा 82.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? इसका मतलब यह हुआ कि 1000 पुरुषों पर सिर्फ कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं भारत देश में 1000 पुरुषों पर? यह है 943। ठीक है, 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल राज्य में है। केरल राज्य में कितना है? याद रखिएगा 1084। 1084 आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद देखिए पौंडीचेरी है, फिर तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। आप ये आंकड़े भी ज़रूर याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात इन राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी वाला, हरियाणा का। हरियाणा का कितना है? 879 है, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हरियाणा राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? किस केंद्र शासित प्रदेश में है आपसे पूछा है, तो वह है पुदुचेरी। सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? पुदुचेरी में है। कितना है? 1047। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर अंडमान निकोबार है, दिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे निम्न लिंगानुपात है? सबसे कम लिंगानुपात किस में है? वह है दमन और दीव में। देखिए पहले दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव दोनों अलग थे, और जो जम्मू कश्मीर है वो पहले राज्य था। 2011 की जनगणना में उस समय राज्य का दर्जा था। अभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। चलिए दमन और दीव आंसर होगा यहाँ पर, दमन और दीव। कितना? 618। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में सबसे निम्न लिंगानुपात है 618। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मतलब कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर है किस राज्य में? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, बिहार में। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है।
नेक्स्ट है 2011 में भारत के कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा है? कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर है? अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति हैं प्रति किलोमीटर में। अरुणाचल प्रदेश में यह सबसे कम घनत्व वाला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब देखिए आपसे जनसंख्या पूछा है, जनसंख्या घनत्व अलग होता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ हुआ कि कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं, और अब आपसे पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, देखिए उस समय थे 19 करोड़ के आसपास, 19 करोड़, लेकिन अगर आप इसे राउंड ऑफ करके देखेंगे तो यह 20 करोड़ के आसपास, ठीक है। और कितना परसेंट? 16.49%। इतने पूरे भारत देश के 16% लोग जो है उत्तर प्रदेश में ही रहते थे 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? वह है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश के किस एकमात्र राज्य में जनसंख्या घटी? सब जगह जनसंख्या बढ़ी, लेकिन सिर्फ नागालैंड ऐसा राज्य था जहां पर जनसंख्या घटी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वह केरल राज्य है, 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। 94% वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। और महिला पुरुष की अगर देखा जाए तो दोनों 90% के अभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वह है बिहार, 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। देखिए लक्षद्वीप जनसंख्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा है, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं साक्षरता के मामले में यह टॉप पर है। लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है उसमें से 92% यहाँ पर साक्षरता है। देखिए आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली। ध्यान दीजिएगा, ये दमन दीव और दादर नागर हवेली दोनों उस समय अलग अलग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको थोड़ा सा डिटेल में कमेंट करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो क्लास से देखने के लिए थैंक यू।